नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर सिद्धार्थनगर जिले में नामांकन के 7वें दिन कुल 8 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा, जिसमें भाजपा के बेसिक शिक्षा मंत्री इटवा विधायक सतीश द्विवेदी के साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने नामांकन किया। इसके अलावा भाजपा के कपिलवस्तु विधानसभा से श्याम धनी रही और डुमरियागंज विधानसभा से भाजपा के ही रघुवेंद्र सिंह ने नामांकन किया। इसके साथ ही कपिलवस्तु विधानसभा से बसपा प्रत्याशी कन्हैया कनौजिया ने अपना पर्चा भरा। नामांकन के दौरान प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा। इस मौके पर इटवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास ही उनका चुनावी मुद्दा है। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, यूपी की जनता इसका जवाब देगी। नामांकन कर चुके भाजपा प्रत्याशी इटवा विधानसभा से और बेसिक शिक्षा ने दावा किया कि उनका चुनावी मुद्दा विकास होगा। चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। देखिए सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी के साथ रिपोर्ट। विधायक 5 साल आप विधायक रहे, क्या इस दौरान आपने ऐसा किया कि अब मैंने इतना कुछ किया कि जो मैंने वृत्त पूरा बुकलेट बनवाई और दे दिया जनता को। और अगर हम बैठ के आपको बताएंगे तो मेरे ख्याल से घंटों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ विजन है, अगर इस बार जीते तो आगे क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो जनता की जो सोच होगी उससे ज़्यादा करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पे आपने सोचा होगा? हमने कभी घोषणा नहीं किया है, ना घोषणा करेंगे। और जनता हमारी अपेक्षा यही करती है कि कुछ अच्छा करेंगे और उसी विश्वास पे जनता इस बार हमको भारी बहुमत से डुमरियागंज में जिताने जा रही है। जनता आरोप लगाती है कि डुमरियागंज में सड़कों की हालत बड़ी खराब है, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ। वो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें अंधी हैं, डबल लेन कोई सड़क नहीं थी, 9 सड़कें डबल लेन बनी हैं, कई 100 सड़कें बनी हैं, 4 पुल बनी हैं। और अगर नहीं दिखाई देता तो मैं फिर अगले चुनाव में जीतने के बाद उनके आँख का ऑपरेशन करा दूंगा, तब उनको दिखाई देगा। आगे के लिए इस बार यदि सरकार बनेगी, यदि नहीं सरकार बनेगी ही, और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। कोई लड़ाई ही नहीं है प्रदेश में। मेरे विधानसभा में भी कोई लड़ाई नहीं है, प्रदेश में भी कहीं लड़ाई नहीं। युवा जो रोजगार के लिए तलाश करे, क्या व्यवस्था? इतना रोजगार किसी सरकार में 70 साल में नहीं मिला था जितना रोजगार मोदी योगी की सरकार में हर गांव में सृजित किया गया है। 15 लाख % क्या कहेंगे कि जो खाते में भेजना सरकार ने? कोई नहीं कहा था। आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, आपको झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए आपको 15 लाख नहीं, हम तो 15 करोड़ दे चुके, जो आप गिन नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करें? डुमरियागंज का चुनाव किस तरीके से होगा? हिंदू मुसलमान को लेकर के? डुमरियागंज का चुनाव हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर होता है, लेकिन इस बार कोई किसी से लड़ाई नहीं। लड़ाई अगर है भी तो एमआई से है। पहली बार जब चुनाव मैदान में उतरा था 2017 में, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया था इटवा से चुनाव लड़ने का। तब मैंने इटवा के पिछड़ेपन, इटवा के बदहाली की बात कही थी और ये कहा था कि हम पति पत्नी दोनों कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हम कोई राजनीति में करियर बनाने नहीं आए हैं। हम जहां पैदा हुए, हमारी जहां से पहचान है उस इटवा और सिद्धार्थनगर, उसका पिछड़ापन दूर करने का संकल्प लेकर आए हैं। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 साल का जो कार्यकाल बीता है, यद्यपि कि 1.5 साल से अधिक का समय वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझता रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं इटवा में नहीं थीं, एक भी नगर पंचायत नहीं था, कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। हम जिले का एकमात्र ब्लॉक हमारी विधानसभा का खुनियाव ब्लॉक था, जहां अपना पशु अस्पताल नहीं था। सड़कें बदहाल थीं, कोई भी स्टेट हाईवे हमारी पूरी विधानसभा को क्रॉस करता हुआ नहीं था, कोई मेन डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं था। अधिकांश सड़कें विलेज
रोड थी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी नहीं थी, लेकिन इन 4 सालों में वो अधिकांश समस्याएं जो मैंने गिनाई थी टिकट लेकर आने के बाद वो पूरी हुई हैं। आज इटवा बिस्कोर नगर पंचायत बन चुका है, सपना साकार हो गया है लोगों का। राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण पूरा होने वाला है, खुनियाओं ब्लॉक का पशु अस्पताल काम कर रहा है, ITI पॉलिटेक्निक दोनों बन रहे हैं। इसकी चर्चा हमने चुनाव में नहीं की थी, लेकिन ये भी हुआ। और इटवा बिस्कोहर तुलसीपुर रोड स्टेट हाईवे घोषित हुई, इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग मेन डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित हुआ। सिद्धार्थनगर में 11 सड़कें इस 5 साल में विलेज रोड से अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हुई, उसमें से 9 हमारे विधानसभा क्षेत्र की घोषित हुई। 50 से अधिक सड़कें नई बन रही हैं, कई करोड़ों की मरम्मत हुई और 3 सड़कें हमारी विधानसभा और अन्य भी विधानसभाओं से जोड़ती हैं। शाहपुर सिंगारजोत मार्ग, इटवा बेलवा हुरलापुर मार्ग और जकैया कटेला मधवापुर कला मार्ग 7 मीटर चौड़ीकरण 150 करोड़ की केवल 3 सड़कें आई। तो मैं आज संतुष्ट हूँ। और जो नारा हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया था इटवा शून्य से शिखर की ओर, तो शिखर तो कभी आता नहीं है, लेकिन शिखर की ओर इटवा अग्रसर है, इस बात का मुझे संतोष है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी निरंतर बढ़ते रहना, विद्यार्थियों की बड़ी फीस, शिक्षा, किसानों के MSP, किसानों के खेतों में छुटी हुई गायें जो ये 35 किलो देते हैं उससे ज़्यादा वो खा जाती हैं 1 महीने में उनका अनाज। ये सारे मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और शासन का भ्रष्टाचार। तो आप जैसे क्या विकास करेंगे अगर आप विधायक हो रहे हैं इस बार? हाँ, तो क्या विकास करेंगे? हाँ, ये बताओ, अब बात करने का तो मौका है नहीं। हम लोग तो बहुत दिन से विधायक रहे। नौगढ़ का कौन बनवाया है मुख्यालय? अस्पताल कौन बनवाया है यहाँ का? यूनिवर्सिटी कौन बनवाया है यहाँ का? बोलो। सर, क्या विजन है? इस बार जीतेंगे तो इस बार जीतेंगे क्या बचा है? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास होगा ही। इस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल तो है, मेडिकल कॉलेज हो गया तो अस्पताल हो गया है। यहाँ कमी है इंजीनियरिंग कॉलेज की। और रोजगार परक शिक्षा देने वाले विषयों को यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कराएंगे, जिससे जो लड़के पढ़ें वो निकलने बाद रोजगार पा जाए। यहाँ अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है। मेरा प्रयास होगा अगर यूनिवर्सिटी बन गई और मेडिकल कॉलेज बन गया तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस पिछड़े क्षेत्र में बनना चाहिए।